मोहित, मुझे नहीं लगता अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा रहूंगी। मैं तुम तीनों से बस यही कहना चाहती हूँ कि पूर्वी तुम तीनों भाइयों की इकलौती बहन है। मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना, तुम उसे खूब पढ़ाना। तुम्हारे पिताजी का भी यही सपना था। माँ तुम चिंता मत करो, हम उसका खूब ध्यान रखेंगे। शिवानी, निशा बहू, यहाँ आओ दोनों। जी माँ जी। अब मैं पूर्वी की जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप रही हूँ। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ माँ जी, वो हमारी छोटी बहन जैसी है। पूर्वी, मेरी बच्ची, आज से यही तुम्हारे माता पिता हैं। ऐसा मत कहो माँ, प्लीज हम सबको छोड़कर मत जाओ। मेरी बच्ची, जो भी इस संसार में आए है, एक दिन उसको जाना ही होता है। यही सरला के आखिरी लफ्ज थे। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पूर्वी को अपनी माँ की मौत के सदमे से उभरने में पूरा 1 महीना लग गया। फिर 1 महीने बाद जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? लेकिन क्यों? अब इन सब की क्या जरूरत है? क्या मतलब भाभी? मतलब ये कि अब तू घर का कामकाज सीख। शादी के बाद तेरी पढ़ाई नहीं बल्कि चूल्हा चौका ही काम आएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जेठानी जी। 18 तुझे पूरे हो गए, अब 2-3 साल में तेरे भाई तेरी शादी कर देंगे। तो अभी से काम सीखेगी, तभी तो तब तक अच्छे से कर पाएगी ससुराल जाकर। लेकिन भाभी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं आगे बहुत पढूं और फिर अच्छी सी नौकरी करूं। हाँ, ताकि लोग हमें ताने दे कि माँ बाप के गुजरने के बाद भाभियों ने बेचारी को पैसे कमाने भेज दिया। हाँ, तुम क्या समाज में हमारी नाक कटवाना चाहती हो? और वैसे भी सासू माँ ने कहा था कि अब से हम तुम्हारी माँ हैं, तो हमारा कहना मान। आज से तेरी पढ़ाई बंद, समझी? हाँ, और अब ये किताबें अंदर रख और लग जा काम पर। युवराज भैया, आप ही कुछ कहिए ना भाभियों से। भाभी, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए ना। तू चुप कर युवराज, तुझे भी तो कॉलेज पढ़ने ही भेजा था ना हमने। लेकिन तूने वहाँ जाकर क्या किया? उस सोनम से इश्क लड़ा बैठा और अब उससे शादी करने वाला है। हाँ, अगर इसने भी ऐसा किया तो फिर हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन भाभी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अपनी जुबान बंद रखो और जाओ किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करो। इसके बाद से पूर्वी की दोनों भाभियां उससे सारा दिन घर का काम करवाती थी और खुद आराम करती थी। उन्हें तो मानो मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। लेकिन फिर पूर्वी ने सोचा कि अगर वो अपने बड़े भाइयों से इस बारे में बात करे तो हो सकता है कि वो उसकी बात मान जाए। भैया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलना पूर्वी, तुझे क्या चाहिए? भैया, बड़ी और मंझली भाभी ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी है। मुझे कॉलेज जाना है भैया, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्या? पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? शिवानी, निशा, यहाँ आओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने पूर्वी की पढ़ाई बंद करवा दी? ये तो हमने इस घर की भलाई के लिए किया है। लेकिन वो कैसे? देखो जी, हम नहीं चाहती कि जो युवराज ने किया वही काम पूर्वी भी करे। अगर कहीं मुंह काला कराई तो फिर हम तो समाज में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, और यही उम्र तो होती है फिसलने की। कहीं ऊंच नीच हो गई तो लोग तो यही कहेंगे कि बिना माँ बाप की लड़की को भाई भाभी संभाल नहीं पाए। बात तो तुम दोनों की सही है, मैं भी तुम दोनों की बातों से सहमत हूँ। ये आप लोग क्या कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू तो लड़का था इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये लड़की है, कुछ ऐसा वैसा हुआ तो सब हमें ही ताने देंगे। अब से तू घर का काम सीखेगी अपनी भाभियों से, ठीक है? और यही हमारा आखिरी फैसला है। दोनों भाभियों ने अपनी बातों में अपने पतियों को भी फंसा लिया। अब तो जैसे उनके मन का कहा हो गया था। अब तो वो दोनों पूरा दिन आराम करती और बेचारी पूर्वी पर हुक्म चलाती। पूर्वी, अरे ओ पूर्वी, कहाँ मर गई? जी भाभी, तुझे कहा था ना आज सबके लिए आलू के पराठे बना देना। भाभी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आज आप ही बना लीजिए ना। हाँ, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बड़ी भाभियों को कह रही है खाना बनाने को? तो आजकल आप दोनों करती भी क्या है? सारा काम तो मैं ही करती हूँ। जुबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है, हमसे जुबान लड़ा रही है। अभी तो तेरा कॉलेज जाना बंद करवाया है, अगर ज्यादा बकबक की ना तो घर से निकलना भी बंद करवा देंगी, समझी? बड़ी आई, चल अब जल्दी से काम पर लग जा। जी भाभी। अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन और अपने माँ बाप की लाडली पूर्वी ने ना जाने अपनी पढ़ाई को लेकर कितने ही सपने संजोए थे। लेकिन आज वो किताबें उसके कमरे के कोने में पड़ी रहती थी, जिन्हें देख देख पूर्वी बस रोती रहती है। कुछ दिनों बाद तीसरी यानी सबसे छोटी बहू रश्मि ब्याह कर घर में आती है। शादी के अगले दिन जब रश्मि किचन में जाती है तो वो देखती है कि पूर्वी खाना बना रही है। तब वो उससे पूछती है, अरे पूर्वी, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, मैं तो जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाती हूँ, फिर तीनों भाइयों का नाश्ता भी तो पैक करना होता है ना। और तुम्हारा कॉलेज? वो तो हमने इसका कब का छुड़वा दिया ताकि ये भी तुम्हारी तरह कोई गुल ना खिला ले। लेकिन अगर ये पढ़ेगी लिखेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी तो क्या बुराई है इसमें? आज मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, अपने पैरों पर स्टैंड हूँ, तो क्या बुरा हुआ इसमें? हमने जो भी किया है इसकी भलाई के लिए ही किया है। इतना कहकर दोनों भाभियां वहाँ से चली जाती हैं।
लेकिन रश्मि ने भी फैसला कर लिया था कि वो पूर्वी की पढ़ाई शुरू करवा कर ही रहेगी। एक रोज ऐसे ही, मोहित भैया, मैंने सुना है आपकी बेटी श्रुति हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है। हाँ, हमने ही उसे भेजा है। बहुत अच्छा हॉस्टल है, अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ। अच्छा, लेकिन आपकी नजरों से दूर उसने कहीं कोई कांड कर दिया तो? मैं तो कहती हूँ उसकी पढ़ाई बंद करवा दीजिए और उसे यहाँ बुला लीजिए। पूर्वी के साथ वो भी चूल्हा चौका संभालेगी। मेरी बेटी अभी छोटी है, वो 11वीं में पढ़ती है, भला वो क्यों चूल्हा चौका करे? मैं तो चाहती हूँ वो पढ़ लिख कर कुछ बने। यही सोच आपने पूर्वी के लिए क्यों नहीं रखी? क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है इसलिए? आप श्रुति के माँ बाप हैं, इसी तरह पूर्वी के माता पिता ने भी तो उसके लिए सपने देखे होंगे ना। आप लोगों ने उसके सपनों की परवाह किए बिना उसको रसोई में धकेल दिया। रश्मि की बातें सुनकर सबका सर शर्म से नीचे झुक गया। उन सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। पूर्वी की दोनों भाभियों ने उससे माफी मांगी। हमें माफ कर दो पूर्वी, आज जब बात मेरी बेटी की पढ़ाई पर आई तब मुझे एहसास हुआ कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया। अब से तुम अपने सारे सपने पूरे करना और खूब ऊंची उड़ान भरना। हाँ पूर्वी, और इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल सही, अब जो तुम चाहोगी वही होगा। थैंक यू रश्मि भाभी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह बनूं, अपना करियर और घर दोनों अच्छे से संभालूं। इसके बाद पूर्वी रश्मि के गले लग जाती है और अगले दिन ही वो कॉलेज जाना शुरू कर देती है।